यह कहानी है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले भगवान महावीर जी और राजा प्रसेनजित की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों से लोग उनके दर्शन पाने और उनका शिष्य बनने के लिए इकट्ठा होने लगे। एक दिन राजा प्रसेनजित अपने सेवकों के साथ भगवान महावीर से मिलने पहुँचे। महावीर के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकीर्ण होती आभा को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह भगवान के सामने जमीन पर बैठ गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर एक चीज़ है जो कोई मनुष्य इस दुनिया में प्राप्त करना चाहता है। दौलत, आदर, प्रेमपूर्ण परिवार, विशाल साम्राज्य, सौंदर्य, हर एक चीज़ है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे कि मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ। मैंने सुना कि आपने समाधि जैसी कोई चीज़ प्राप्त कर ली है। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर महावीर मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राज्य की राजधानी जाएं। एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है, उसने भी समाधि हासिल कर ली है और वह गरीब होने के कारण हो सकता है वो उसे आपको बेचना चाहे। मुझसे अच्छी आपकी मदद वह कर सकता है। यह जानकर प्रसेनजित प्रसन्न हो गया और महावीर की आज्ञा लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसका काफिला एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज़ पर एक व्यक्ति झोंपड़ी से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में अपार धन व हीरे जवाहरात हैं, तुम ये सब ले लो और चाहिए तो बता दो, लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुन अचरज में पड़ गया और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। लेकिन क्यों? प्रसेनजित चौंक कर बोले। गरीब व्यक्ति ने समझाया, समाधि एक मन स्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप ही बताइए, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह क्रय कर सकते हैं? आप एक महान राजा हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, लेकिन भला मैं आपको अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूँ? राजा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके, उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास वापस लौटे और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए। पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले महावीर स्वामी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए आज हम महावीर स्वामी के कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके दैव तत्व प्राप्त कर सकता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, अशक्ति और नफरत। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ऐसा करने के लिए कहा न जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते। क्या तुम लोहे की धधकती छड़
सिर्फ इसलिए अपने हाथ में पकड़ सकते हो क्योंकि कोई तुम्हें ऐसा कराना चाहता है। तब क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से ऐसा करने को कहो? यदि तुम अपने शरीर या दिमाग पर दूसरों के शब्दों या कामों द्वारा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें दूसरों के साथ अपने शब्दों या कामों द्वारा ऐसा करने का क्या अधिकार है? एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के बीच में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। वह आदमी मूर्ख है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्वयं अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं आशा करता हूँ भगवान महावीर के ये विचार आपको पसंद आए होंगे और इन सभी में से आपको सबसे अच्छा विचार कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और लास्ट में आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन अपने सपनों को पूरा कर दिखाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और देखिए मेरे चैनल पर ऐसे ही महान लोगों के महान विचार हर रविवार सुबह 8 बजे।